गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। आप लोगों को कुछ बताना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। वो है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6th, 7th, 9th, 12th एंड 13th। नाउ वी स्टार्टिंग अ चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, पर इसका वर्क अभी आपको नहीं करना है। ये मैं आपको बता दूंगी कि आपको ये वर्क कभी कब करना है। तो आपको ये वर्क बस अभी वीडियोस को सेव रखना है। ऐसा नहीं है कि आप वीडियोस डिलीट कर दो फिर ये वीडियोस आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियोस को सेव करना है, पर ये वर्क अभी नहीं करना है। ठीक है, आप सुनो समझो वीडियोस को, या फिर अभी सेव करो और अपने जो एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये। सेकंड थिंग ये है कि आप जो आंसर्स कर रहे हो अपनी नोटबुक में, वो आपको चेक करने हैं जो आपके आंसर शीट गिवन है पीछे, उससे जो चैप्टर्स के बाद में आपकी आंसर शीट गिवन है उससे आप अपने आंसर्स को चेक करो कि जो आपका आंसर है एक्चुअली जो आप कॉपी में कर रहे हो वो सही है या नहीं है। क्योंकि जब भी आपकी जो फिर नोटबुक्स चेक होगी तो इतने बंडल ऑफ नोटबुक्स में चेक करना पॉसिबल नहीं होगा कि आपने सारे आंसर सही किए हैं या नहीं किए। तो और फिर किसी को कुछ डाउट रहता है कि हमने ये प्रोसेस सही की है या नहीं की, तो आप उसको मेरे नंबर पे सेंड करके पिक सेंड करके चेक भी करा सकते हो कि आपने कैसे, हमने ऐसे किया है, हम ऐसे कर रहे हैं जो सही है क्या नहीं है। और अगर आपके आंसर्स आ रहे हैं तो वैसे सही ही होगा, पर फिर भी किसी को प्रोसेस में कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट आप मेरे से कर सकते हो। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 14, जिसका वर्क आपको अभी नहीं करना है। जब मैं आपको बोलूंगी तभी आपका उसको वर्क करना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन हम पढ़ रहे हैं। फैक्टर्स के बारे में हम थोड़ा नॉर्मली जानते हैं। फैक्टराइजेशन हमने 7th क्लास में भी पढ़ा है, 6th क्लास में भी पढ़ा है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे 5 के फैक्टर 1 एंड 2, सॉरी 1 एंड 5। ठीक है, 2 के फैक्टर 1 एंड 2। 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 एंड 5, 1 एंड 10, 5 एंड 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन समझ सकते हैं कि फैक्टर्स क्या करना, मतलब एक्चुअली उस नंबर के टुकड़े करना। ठीक है, जिसके मल्टीपल्स में प्राइम फैक्टर्स में उसको डिवाइड करना, ताकि उस नंबर को हम छोटे फॉर्म में मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सके। जैसे हम देखते हैं नंबर 30। 30 इज इक्वल्स टू होता है 2 इंटू 5 करूंगी तो भी मुझे 30 गेट होगा, 5 इंटू 6 करूंगी तो भी मुझे 30 मिलेगा, 6 इंटू 5 करूंगी तो भी मुझे 30 मिलेगा, 15 इंटू 2 करूंगी तो भी 30, 1 इंटू 30 तो भी मुझे 30 मिलेगा। इस तरीके से आपके इसके फैक्टर्स कर सकते हो। ठीक है, और एक 10 इंटू 3 करूंगी तो भी, और 3 इंटू 10 करूंगी तो भी। वैसे ही कॉमन फैक्टर्स है, ये वाला फैक्टर कॉमन, ये और ये कॉमन, और ये कॉमन। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हो कि उसको मैं कौन से नंबर को मैं जिससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को रिजल्टेंट ये वाला मिले जो मेरे को नंबर चाहिए। और अगर आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो तो किसी भी नंबर के आप फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हो, उसको 30 के प्राइम फैक्टर्स करके, जैसे 2 15 टाइम में, फिर 5, फिर क्या होंगे 3 टाइम में, और 3 1। तो 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30। तो ऐसे भी आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। अब देखो, ये तो था फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर्स कि हम फैक्टर्स, नेचुरल नंबर का फैक्टर्स हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, नेचुरल नंबर का फैक्टर्स हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब है नेचुरल नंबर्स फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का आप कैसे फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। जैसे आपके पास हो 7x² y। ठीक है, आपके पास क्या है यहाँ पे 7x² y। अब इसका आप फैक्टर कैसे कर सकते हो, आप इसको सबसे पहले स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखो, x इंटू एक्स, क्योंकि x² को क्या लिख सकते हो x इंटू एक्स इंटू वाई। तो 7x² y को आप लिख सकते हो 7 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने एल्जेब्रिक जो नंबर है उनके भी आप फैक्टर्स कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको गिवन हो 3x x प्लस 2। ओके, ये आपको यहाँ पर गिवन हो तो आप इसका फैक्टर कैसे करोगे, 3 इंटू एक्स प्लस 2, या फिर 3। और अगर आप इसको वापस मर्ज करते हो तो कैसे करते हो, 3x प्लस 2, तो 3x² प्लस 6x। ठीक है, तो वापस भी आप इसको कॉमन लेके इस फॉर्म में या इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में पुटअप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। देन उसके बाद है फैक्टराइजेशन।
एक्चुअली होता क्या है, ये हम समझते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्या होता है फैक्टराइजेशन? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, सिस्टमैटिक मैनर में अगर हम उस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को पुटअप करते हैं तो वो क्या होता है? फैक्टराइजेशन। चाहे वो एल्जेब्रिक फॉर्म हो, चाहे या नेचुरल नंबर की फॉर्म में हो, या दूसरे नंबर्स की फॉर्म में हो। तो एल्जेब्रिक जैसे फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स of the given expression in systematic order is known as factorization। ठीक है, देन उसके बाद है कुछ कॉमन मेथड्स जिसको हम फैक्टर्स की फॉर्म में करते हैं, जो कि हमने सीखा कि अलजेब्रिक फॉर्म में या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको गिवन हो तो आप कैसे फैक्टर्स निकाल सकते हो। देन उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी बुक का, फैक्टराइज 12a² b प्लस 15ab²। तो आप सबसे पहले तो इसको क्या करोगे? 12 इज इक्वल्स टू 12a² b इज इक्वल्स टू 12 को आप लिख सकते हो। 12 कैसे फैक्टर्स करोगे आप? 12 कैसे फैक्टर करोगे? तो 12 2 6 2 3 3 डिवाइडेड बाय 1। तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3। a² को क्या लिख सकते हो? a इंटू a। और b को क्या लिख सकते हो? b। तो इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो, इसके फैक्टर्स लिख सकते हो। 15 को आप लिखोगे 15ab² को 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b² को b इंटू b। ठीक है, अब इसमें देखो कि आपके जो दोनों में से जब आप इनको लिखते हो ऐड करके, क्योंकि आपको ऐड की टर्म में ही इसके फैक्टर्स निकालने थे। 12a² b प्लस 15ab² इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, प्लस a इंटू a इंटू b प्लस, क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे तभी हमें फैक्टर्स मिलेंगे। 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b इंटू b। तो आप इसमें से कॉमन क्या लिख सकते हो? एक तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो एक तो आपने 3 कॉमन लिया। यहाँ पे a है, यहाँ पे एक ही a है, तो एक a कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे b है, एक ही b है, पर यहाँ पे 2 है, पर यहाँ पे एक ही है, तो आप एक b कॉमन ले सकते हो इंटू b। अब यहाँ पे बचा 2 इंटू 2 4, यहाँ पे बचा 8, तो 4a प्लस 5 और b बचा तो 5b। इस तरीके से आप किसी भी नंबर्स के जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 कैसे करोगे आप लोग? एग्जाम्पल नंबर 2 करोगे 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x⁴। तो जैसे मैं करती हूँ नॉर्मली वैसे देखते हैं एक बार। 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5, x को लिख सकते हो x इंटू एक्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखा, फिर माइनस 18 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 3 इंटू 3। ये माइनस है यार, तो ब्रैकेट में रखना बहुत जरूरी है। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। ठीक है, x³ है तो x³ को मैं x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखूंगी, x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद है प्लस 14, तो 14 को आप एक ही तरीके से फैक्टर कर सकते हो 2 इंटू 7, और x⁴ है यहाँ पे, तो x को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो अब देखो इसमें से कॉमन क्या क्या आ सकता है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 4x है, तो सबसे कम डिजिट कौन सी है? 2x की। तो जो सबसे कम होता है उसी को आप ले सकते हो। तो मैंने कर्ली ब्रेसेस बनाते हुए x² को कॉमन ले लिया। ठीक है, एक तो x² कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x² कम हो गए। फिर यहाँ पे बचा 2 और 5, तो दोनों में तीनों में 2 है, 5 नहीं है, तो 2 बाहर ले लिया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद 5 इसमें है पर इसमें नहीं है, 3 इसमें है पर इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें है पर इन दोनों में नहीं है, तो आप इनका आप कॉमन नहीं ले सकते हो। तो फर्स्ट में बचा आपके 5 माइनस 3 इंटू 3 9x प्लस 7 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो 7x²। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो कॉमन फैक्टर्स थे वो मिल गए आपको 2x² इंटू 5 माइनस 9x प्लस 7x²। इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से आप लोग कंसल्ट कर लेना। थैंक यू।